बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रीड ज़ोन पर। दोस्तों आज की वीडियो इनक्यूबेटर मशीन के हवाले से। एक भाई ने सवाल पूछा है कि कितने दिन के बाद अंडे हैच होते हैं मशीन में, तो वीडियो उसी हवाले से है। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो बनाता हूं उसको नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। 3-4 पॉइंट आपके सामने मैं रखूँगा इंशाल्लाह। उससे अगर आपके पास मशीन है और आप नए शौकीन हैं और मशीन चलाना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूँगा। दूसरा, जो मशीन में जब आप अंडे रखते हैं तो मादा तीतर के नीचे भी 23 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं, और मशीन के अंदर अगर आप रखेंगे तो 23 दिन के बाद ही बच्चे बाहर निकलते हैं। और जो अंडे होते हैं वो 21-22 दिन के बाद हैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम 48 घंटे भी लग सकते हैं, 24 घंटे भी लग सकते हैं अंडे को ना हैच होने में। तो हैचिंग पूरे 23 दिन के बाद कंप्लीट हो जाती है, बच्चा जो है वो अंडे से बाहर आ जाता है। बाज़ औक़ात आप 10 दिन के बाद भी कैंडलिंग करके देख सकते हैं कि आपके जो अंडे हैं वो ठीक हैं या ख़राब। अगर आपके पास इनक्यूबेटर मशीन है ना तो 2 आले आपके पास ज़रूर होने चाहिए। उनकी पिक्चर भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दी है। 2-3 बातें इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा, वो आपने नोट कर लेनी है और उसी पे अमल करना है। इंशाल्लाह आपका नुकसान कभी नहीं होगा। एक एनालॉग थर्मास्टेट होता है, उसके ऊपर हमें फ़ारेनहाइट्स दिखाए जाते हैं। तो आपने 100 और 102 फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर को रखना है। जो हमें मशीन मिलती है जिस पे ऑटोमेटिक थर्मास्टेट लगा हुआ होता है, जो बल्ब ऑन ऑफ करता है, वो जो टेम्परेचर दिखा रहा होता है लाल कलर का, वो टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में कम से कम 3 से 4 डिग्री का फ़र्क होता है। यानी कि अगर आपको बाहर 34 दिखा रहा है तो अंदर जो है वो 29 या 30 डिग्री होगा, तो वो सही नहीं होता। इससे अंडे ख़राब होने का ख़तरा होता है। अंडों को जो है वो दिन में 1 से 2 मरतबा, अगर मशीन में आपने अंडे रखे हुए हैं ना, 1 से 2 मरतबा अंडों को आपने रोल करना है। 1 दफ़ा करें आपकी मर्ज़ी है, 2 दफ़ा कर लें आपकी मर्ज़ी है। और जो अंडों वाली जिस पे अंडे आपने रखे होते हैं, वो जो जाली होती है वो जाली बारीक होनी चाहिए, यानी कि खुले खानों वाली नहीं होनी चाहिए, बारीक खानों वाली होनी चाहिए, ताकि बच्चे निकलें तो उनके पैर नीचे ना लगें, नीचे न लटक जाएं। और जो 2 आले हैं उनकी तस्वीर भी मैं इनके साथ लगा दूंगा। आप वो आले लें, अंदर रखें एनालॉग थर्मास्टेट, और बाहर जो है वो नमी वाला आला रखें। नमी जो है वो 50 से नीचे नहीं जानी चाहिए, बाकी ऊपर 90 तक चली जाए तो कोई मसला नहीं है। पानी जैसे ख़त्म हो ट्रे के अंदर फ़ौरन उसको पानी जो है उसको भर दें, और ट्रे को अच्छे तरीके से साफ़ करके ताज़ा पानी दोबारा अंदर रख दें। और अगर बच्चे मशीन में निकलते हैं तो कम से कम 1 महीना जो है वो मशीन के अंदर बच्चे आपने रखने हैं। ये जो आला है नमी भी बताएगा आपको और डिग्री भी बताएगा कि अंदर जो है आपने इसका जो सेंसर लगा हुआ है एनालॉग के साथ, वो अंदर वाला टेम्परेचर इसको बताएगा। ये अंदर ये वाला एनालॉग रखा हुआ होगा तो वो नमी भी बताएगा आपको, टेम्परेचर भी बताएगा। ये आप देख रहे हैं एक तरफ फ़ारेनहाइट्स आ रहे हैं और एक तरफ डिग्रीज़ आ रहे हैं। तो आपने 100 और 102 के दरमियान ये रखना है। इंशाल्लाह ये आप जब आपने ये टेम्परेचर सेट कर लिया तो कभी ज़िंदगी में भी आपके अंडे ख़राब नहीं होंगे। और कोई भी अंडा वहाँ पे रखें इंशाल्लाह अंडा ख़राब नहीं होगा। जो 100 और 102 फ़ारेनहाइट होता है ना, 102 फ़ारेनहाइट 38 समथिंग होता है। तो ये अगर आपने मैच कर लिया, बाहर के जो ब्लैक आला मैंने आपको सेंसर वाला दिखाया है उसके साथ मैच कर लिया, तो इंशाल्लाह अंडे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। बाकी अगर कोई भी आपने बात पूछनी हो इनक्यूबेटर मशीन के हवाले से, इंशाल्लाह मैं ताबेदार हूँ, आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी इन आलों को आपने ज़रूर परचेज़ करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।